वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 17 जून के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑन 15 जून कब वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे क्या है? मतलब इस डे का, मतलब है कि बुजुर्गों के प्रति सही सोच रखनी, उनको अब्यूज नहीं होने देना और उनकी रिस्पेक्ट करनी, और इसके लिए अवेयरनेस जगानी इस डे का मेन थीम है। और ये हम अवेयर करते हैं ऑन 15 जून। इस डे की शुरुआत की गई थी मनाने की 2011 में, और इस साल की थीम है डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एज। क्या है मतलब इस थीम की? आपको पता होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो डिजिटल सुविधा करने में थोड़ा घबराते हैं, यानी कि वो कैश देना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू गूगल पे और एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो उनको इस डर से निकालना, उनको भी डिजिटलाइज करना इस डे का मेन मोटिव है। और इसी यही है इस साल की थीम कि उनको इक्वालिटी देनी इन डिजिटल में भी, और हर एक उम्र में, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो बच्चा है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 1 जून को हम डे मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस। अगर नेशनल पूछेगा तो 26 नवंबर। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। ये जून मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं। 22 मार्च को वाटर डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे। और 22 मई को वाइल्ड लाइफ डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिकॉर्ड बाय नीरज चोपड़ा। आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा कौन है? ये एथलीट है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। और किसके खिलाड़ी हैं? ये हैं जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने मेडल जीता था गोल्ड। कितने दूर भाला फेंक कर? तो इन्होंने 87 पॉइंट तो इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन टोक्यो ओलंपिक्स। फिर से इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी अभी गेम्स हो रही हैं
उन गेम्स का नाम है पावो नूर्मी गेम्स। तो ये कहाँ पर हो रही, ये फिनलैंड में हो रही थी और वहां पर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 89.30 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया और कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। और गोल्ड मेडल जीतने वाले हेलियंडर थे, हेलियंडर हैं, उन्होंने 9.33 मीटर भाला फेंका। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनके नाम पर एक बुक बायोग्राफी लिखी गई है, गोल्डन बॉय। और टोक्यो ओलंपिक्स कौन से नंबर के ओलंपिक, कौन सा रैंक आया इंडिया का, तो रैंक आया 48। और कौन से नंबर के थे, तो 32 नंबर के ओलंपिक्स थे टोक्यो ओलंपिक्स। और हमने कितने मेडल जीते, 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रोंज जीते। अगर पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो हमने कितने मेडल जीते, 19 मेडल जीते हमने पैरा ओलंपिक्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है सुजल योजना बाय हरियाणा। हरियाणा ने कौन सी योजना चलाई है, सुजल योजना। क्या मेन मोटिव रहेगा इस योजना का, सुजल योजना का मतलब है टू कंजर्व वाटर। मतलब अगर कोई भी पानी खराब करेगा या पानी का दुरुपयोग करेगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब जिस चीज के लिए जितना पानी की जरूरत है उतना ही पानी यूज किया जाएगा। इस योजना का मेन मोटिव है और ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरुआत की गई। हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़। और अभी अभी पंचकुला हरियाणा बहुत चर्चा में रहा। क्यों पंचकुला हरियाणा चर्चा में रहा, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर कौन से गेम्स हुए, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जहां पर पहले रैंक पर कौन रहा, हरियाणा रहा पहले रैंक पर। और इन यूथ गेम्स का कौन सा एडिशन रहा, 4th एडिशन रहा। और इसका मास्कोट क्या था, धाकड़ मास्कोट था। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट डिस्प्ले फैब इन तेलंगाना। इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब, क्या होता है डिस्प्ले फैब, यानी कि आपको जितने भी डिस्प्लेज हैं चाहे वो किसी भी स्मार्टफोन के हैं वो हमारे इंडिया में ही डेवलप्ड होंगे। और ऐसा डिस्प्ले फैब इंडिया का पहला होगा और ये ओपन किया गया है इन तेलंगाना। अगर तेलंगाना की बात करूं तो राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना कब एज अ स्टेट बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर वो बना 2 जून 2014 में। और कौन सा राज्य बना, ये 29 नंबर का तब राज्य बना था। पर जब जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बन गया तो अब ये हमारा 28th स्टेट है। हैदराबाद की बात करूं तो मूसी तट पर बसा हुआ है हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है आसियान फॉरेन मिनिस्टर समिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये संगठन है
और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1967 में की गई। हेडक्वार्टर है इसका इंडोनेशिया, जकार्ता में। अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया में तो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, तो इसमें 10 कंट्रीज हैं। और 2022 का समिट कहां पर हो रहा है? क्या इंडिया मेंबर है? इस इंडिया अ मेंबर ऑफ आसियान? तो याद रखना नहीं, लेकिन फिर भी जो फॉरेन मिनिस्टरों की बैठक है वो हमारी इंडिया में हो रही है। क्यों? तो क्योंकि इंडिया और आसियान की फ्रेंडशिप को 10 साल पूरे हो चले हैं, इसीलिए इनकी फॉरेन की समिट कहाँ पर हो रही है? इन इंडिया। और बिम्स्टेक की बैठक कहाँ पर हो रही है 2022? तो वो हो रही है इन श्रीलंका, कोलंबो। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेमसे हंट सिंड्रोम इज इन न्यूज। रेमसे सिंड्रोम चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा? तो सबसे अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि किसको ये प्रभावित करता है, तो ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। क्या होता है? ड्यू टू ओवरलोड वर्क, ज्यादा काम करने के लिए इंसान का एक चेहरे का एक भाग क्या हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। क्या ये परमानेंट है? नहीं, ये टेम्परेरी है और टाइम के रहते ये ठीक हो जाता है। तो याद रखना, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। रेमसे हंट सिंड्रोम क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि जो जस्टिन बीबर है वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज फेस्टिवल इन उड़ीसा। राज फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और कितने दिनों के लिए चलता है? तो ये 3 दिनों के लिए चलता है। और तीनों के लिए अलग अलग नाम से जानते हैं। पहले पर पाहिनी से बोलते हैं, सेकंड डे में इसको मिथुन बोलते हैं, और फिर बोलते हैं इसे बासी फेस्टिवल। तो याद रखना, ये तीनों फेस्टिवल राज फेस्टिवल की आगे सब डिवाइडेड है। तो ये 3 दिन के लिए मनाया जाता है इन उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर राजधानी है। और फेमस टेम्पल कौन सा है इन उड़ीसा? तो जगन्नाथ टेम्पल फेमस है इन उड़ीसा। और जगन्नाथ टेम्पल को और कौन से नाम से जानते हैं? व्हाइट पगोड़ा नाम से जाना जाता है जगन्नाथ को। अगर बात करें कोणार्क मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी इन उड़ीसा है और इनको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रशिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडिया। इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करता है? तो वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम इराक। पहले सेकंड नंबर पर था सऊदी अरेबिया, पर अब सेकंड नंबर पर हो गया है रशिया, और थर्ड नंबर पर आ गया है सऊदी अरेबिया। तो रशिया से हम सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट करवाते हैं। अगर इराक की बात करें तो राजधानी है बगदाद। अगर रशिया की बात करें तो मॉस्को राजधानी है। और सऊदी अरेबिया की बात करें तो रियाद राजधानी है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।